Welcome you all here to understand the concept of the substitution method, which we have already done in question number 4 of exercise 4E. But now in question number 8 there will be a comparatively new situation, because in question number 4, if you may remember or if you may recall any one of the part like 4E, in second equation it is 4x minus y equals 2. तो हम लोग क्या किया करते थे, y was kept on one side, let's say it is will be kept on one side and it will be kept positive. So eventually it will be like 4x minus 2 equals y. 4x minus 2 equals y. तो बिल्कुल इसी तरह से बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी एक वेरिएबल को एक साइड पर रखा करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 8. लेट इट बी understand the concept that one of the variable will be kept on one side, like observe here, select any of the base and from any equation and keep it on one side. उसे हम एक साइड पर रखा करेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाया करेंगे. जैसे या वो 1x या 1y को एक साइड पर रखें and move all other terms by rule to the other side. ठीक हो क्या? और बिल्कुल पहले की तरह जैसे 1x इक्वल्स हमारे पास आ जाए या 1y इक्वल्स आ जाए, तो उसे हम लोग क्या किया करेंगे, वी विल पुट दैट इन अदर इक्वेशन. तो ये सारी बातें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे. लेट इट बी डन. Let's be starting in question number 8, in which we will be doing let's say question number 8E. बेटा क्वेश्चन नंबर 8E को अगर हम लोग प्रोसीड करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कितनी इक्वेशन गिवन है. 2 इक्वेशन गिवन है, लाइक एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमेशा आपके पास 2 इक्वेशन गिवन होती हैं और उन 2 इक्वेशन में आपके पास कोई से 2 वेरिएबल्स होते हैं, x और y, m और n, p और q. तो बेटा अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जैसे भी आपने रूल देखा था, यू विल बी कीपिंग one variable on one side and moving all other terms to the other side. ठीक है. Now observe here, let's say I am starting here with equation 1 or 2, whatever it is convenient to you. I am considering here equation 2. ठीक है बेटा, मैं इक्वेशन 2 को कंसिडर करते हुए उसे मैं मजीद आगे सॉल्व करता जाऊंगा. लेट हियर बी ऑब्जर्व हाउ विल इट बी प्रोसीडेड. सॉल्विंग equation 2, it will be 4x plus 3y equals 3. तो बेटा अभी हमने क्या डिसाइड किया था, 1y और 1x will be kept on one side. So I am keeping the base y in my mind. तो y को बेटा मैं एक साइड पर रखूंगा. 3y equals 3 minus 4x. It means that now I am moving all the terms to the other side by rule. तो बेटा अभी भी यहाँ पे 3 है ना आपके पास, तो इसको भी बेटा हम लोग दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे. It will be 3 minus 4x divided by 3. If you may recall, that was the situation that now I am available with. ये बात आपने लिखनी नहीं है, just note कर लें. 1y positive on the one side and all other terms are moved to the other side to be put in other equation. ये जब बेटा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, अब आप लोग देखें, यही हम लोगों ने डिसाइड किया था. सेलेक्ट एनी ऑफ बेस, हम लोगों ने y बेस तक की, कीप इट ऑन वन साइड, उसे हमने लेफ्ट साइड पे रखा. और लेफ्ट साइड पे रखते हुए हमने जिस बात का ख्याल रखना है बेटा वो ये कि वो पॉजिटिव 1x या पॉजिटिव 1y होना चाहिए. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे उसे पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव 1y, and move all other terms to the other side. If we will as we will be getting this form, now this will be put in other equation. यानी हम लोगों ने equation 2 से बनाया था ना, तो now I will be putting these values in equation 1. ठीक हो गया. तो बेटा से हम क्या कहेंगे, put in equation 1.
तो बेटा इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इट इज 2y माइनस 5x इक्वल्स 25। तो बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, 1y की जगह उसकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे और कौन सी वाली वैल्यू ऑब्जर्व है बेटा, जो वैल्यू अभी आप लोगों ने ड्राइव की थी उसी वैल्यू को बेटा आप यहाँ पे पुट कर देंगे, लाइक दिस वन दैट यू आर पुटिंग हेयर। 1y की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4x बाय 3 and furthermore rest of the thing will be kept as it is, 5x equals 25. Now remind you whatever it is in numerator, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। इट विल बी 6x माइनस सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पर, it will be 6 minus 8x divided by 3 ones 3 आ गया, minus 5x by 1 equals 25 by 1. Now you will be a little हैरान that why I have introduced here 1 in the denominators, because बेटा इन्हीं 1 की हेल्प से 3, 1 और 1, ये देखें ये वाले जो 3 है और 1 इनका हम लोग एलसीएम लेके बोथ साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। Now let here we observe how we will be proceeding it further. जी बेटा अब प्लीज आप देखिएगा। Now I have got here the space. तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग both sides with LCM which is 3. तो बेटा अगर हम both sides को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, what will be the फायदा to us that there will be no more denominator in the upcoming steps. डिनोमिनेटर बेटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा 3 माइनस 5x यहाँ हमने लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से बेटा हम लोग राइट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप सो नो यू विल बी अ लिटिल क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि हम लोगों ने कैसे प्रोसीड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। ऑब्जर्व है बेटा फर्दर। नो रिमाइंड यू बेटा दिस 3 कांट बी कैंसिल विद दिस 3। पहले हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बेटा हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 3 6 माइनस 8x होल डिवाइडेड बाय 3 minus 3 into 5x will be equal to 75. अब बेटा हम इस 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हैं। Now this was the thing we were trying to achieve कि denominators खत्म हो जाए। That's why we have multiplied it with the LCM which was 3 in this case. Now 6 minus 8x minus 5 is 15x equals 75. Now solving it further, it will be minus 23x equals 75 minus 6. तो बेटा 75 माइनस 6 बेटा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बेटा now observe here it further. It will be minus 23x equals positive 69. So beta x will be equal to 69 divided by minus 23. So I have got my answer as x equals minus 3. बेटा ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है, नाउ पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा इसे आप इक्वेशन 1 में डाल दें, इक्वेशन 2 में डाल दें, या आपने एक इक्वेशन बनाई थी y is equal to something, बेशक उसमें डाल दें बेटा, there will be no problem। आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। Now in fact it was
इक्वेशन 1 बेटा अब हम लोगों ने इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है, तो वो क्या हमारे पास इक्वेशन 1 आ रही है 2y माइनस 5x इक्वल्स 25। 2x सॉरी 2y minus 5x equals 25. Now putting this the values here, it will be 2y minus 5 into x की वैल्यू बेटा आप लोगों ने क्या कैलकुलेट की है अभी -3. So here it will be equals 25. 2y minus into minus, here it will be plus 5 is 15 equals 25. ठीक है बेटा. Now summing it further, we will be keeping 15 on the other side. अब बेटा हम 15 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे. So here it will be 2y equals 25 minus 15 and y equals 25 minus 15 बेटा आपके पास 10 आ गया और 2 इधर आके दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया. So I will be getting here my answer as y is equal to 5. तो बेटा ये जो अब आपके पास आंसर आए हैं x is equal to -3 and y is equal to 5, we can cross check it. बेटा इसी के साथ में यहाँ भी अपनी याद दहानी के लिए आंसर लिख लेता हूँ x equals -3. अब बेटा ये जो आपके पास दो आंसर आए हैं, we will here be adopting another step, verification. For verification purposes, we will not be going to the NATRA office. We will be putting the value of x and y in any of the equation. जैसे अब मैं इन वैल्यूज को वेरिफिकेशन के लिए दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, which was 4x plus 3y equals 3, and then I will be checking am I getting my left side equals right side. बेटा ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा. नाउ ऑब्जर्व है बेटा 4 इंटू एक्स के लिए बेटा क्या आ जाएगा -3 और y के लिए बेटा हमने वैल्यू क्या प्लेस कर देनी है 3 इंटू वाई विच इज 5 इन दिस केस equals 3, and I will be checking here -12 plus 5 3 is 15 equals 3. Now you might have observed that I got my left side equals right side. तो बेटा अगर आपके पास left side equal to right side आ जाए, here it is the verification that you have done right. तो बेटा जब आप वेरीफाई भी कर चुके हैं, so your verified answer or the solution set in this case, here it will be -3. हमेशा पहले x की वैल्यू लिखा करते हैं फॉलोड विद y. इसके साथ बेटा हम फिर y की वैल्यू लिख दिया करते हैं. So here it is the complete solution of your question 8e. Proceeding in further for the next question, which is here 4e question number F पार्ट बेटा अब हम लोग कर लेते हैं. जी बेटा ऑब्जर्व हियर योर F पार्ट 3x minus 5y equals 7 and 4x minus 3y equals 3. तो बेटा solving any of the equation, let's say solving here equation 2 also in this case. तो बेटा यहाँ पे मैं खुद से जानबूझ के y बेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ एज इट इज इन नेगेटिव, लेकिन जिस बेस को हमने सेलेक्ट करना होता है उसे हमने क्या रखना था पॉजिटिव. तो बेटा अब हम लोग इसे पॉजिटिव खुद से बनाएंगे. ऑब्जर्व हियर द स्टेप्स टू मेक इट पॉजिटिव इक्वल्स 3. तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे 4x ये +3 बेटा अगर दूसरी साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे अगर हम इसे मूव करेंगे तो व्हाट इज हियर बी 4x minus 3. Likewise, if 3y is moved to other side, it will be plus 3y. Now observing here further 4x minus 3 whole divided by 3 equals y. बेटा हमने क्या किया, we have moved this 3 which was multiplying on one side, if moved to other it will be divided. Now I have got here the situation. ये सब बेटा आपके नोट करने के लिए नहीं है, only for better understanding मैं से लिख रहा हूँ कि ये देखिए we achieved the one of the goals that 1y or 1x will be kept, positive 1x or positive 1y will be kept on one side, and
ऑल अदर टर्म विल बी मूव टू अदर साइड बेटा, तो ये हम लोग अचीव करना चाहते थे। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन, इसे अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। याद रखें जहाँ से हम ये वैल्यू लिया करते हैं, ये वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2। तो अब आपने इसे इक्वेशन 2 ही में नहीं पुट कर देना, यू विल बी पुटिंग इट इन योर इक्वेशन 1। ओके, नाउ प्रोसीडिंग इट फर्दर, हियर इट विल बी 3x माइनस 5y इक्वल्स 7। तो बेटा अब आप इसमें वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x एज इट इज माइनस 5। अब बेटा y की जगह आप उसकी वैल्यू को अगर प्लेस करें तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, ये y वैल्यू हियर इट इज, ये वैल्यू बेटा मैं 4x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 3, I have got this value from here। ठीक है बेटा, इस वैल्यू को अब आपने यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल्स 7। ठीक है, फर्दर मोर वी विल बी नाउ सॉल्विंग इट लाइक 3x माइनस 5 4 का 20x माइनस 5 3 का 15 होल डिवाइडेड बाय 3। याद रखें बेटा, जब हम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे उस वक्त जाके, जब हम इस डिनोमिनेटर 3 को सॉल्व करेंगे, देन दिस माइनस साइन विल बी चेंज बिकॉज ऑफ द आउटर मोस्ट साइन विद द टर्म माइनस। इस वक्त हम इसे इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे माइनस साइन को। ठीक है बेटा, एंड हियर इट इज 7 ओवर 1। यहाँ पे बेटा आपके पास 3x और 1 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 3। इसका बेटा हमारा पर्पस क्या होता है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। ठीक हो गया, तो बेटा अब हम लोग बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 20 माइनस 15 20x माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 3 equals 7 into 3। Then what we have done? We have multiplied both sides with 3. I hope so. Till now you will be clear that how we are solving the equations for considering here substitution method। ठीक है बेटा, आप substitution method के लिए आप इसे मजीद जब सॉल्व करेंगे, और मैं आपके सामने करता हूँ, you will be now putting the values, sorry, multiplying 3 into 3, it will be 9x minus 3 into 20x minus 15 whole divided with 3 equals 7 into 3, it is 21। Now this was our actual purpose कि denominator खत्म हो जाए, 3 और 3 cancel हो गए बेटा। Now multiplying the minus sign outside bracket, minus 20x माइनस इंटू माइनस प्लस 15, ये बेटा इस माइनस को हम लोगों ने इसके साथ अब जाके मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी हेयर प्लस 15 इक्वल्स 21। सॉल्विंग इट फर्दर, हेयर विल बी माइनस 11x इक्वल्स 21 माइनस 15। तो बेटा x इक्वल्स 6 बाय 11, here it will be negative, so the answer here is 6 by 11। This is value of x। Now putting this value of x in other equation, बेटा हमारे पास अब दूसरी इक्वेशन कौन सी वाली थी, चाहे आप इसे इसी इक्वेशन में डाल दें, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग बार बार इक्वेशन को आपस में जानबूझ के चेंज किया करते हैं, स्विच ओवर किया करते हैं। Now putting this in other equation which was 3x minus 5y equals 7। बेटा इसे अब मैं 4x minus 3y equals 3, इसमें बेटा अगर हम लोग x की वाली वैल्यू पुट कर दें, 4 into minus 6 by 11 minus 3y equals 3। तो बेटा ये कितना आ गया, 4 6 24 माइनस 24 by 11 माइनस 3y
इक्वल्स 3। तो बेटा -3y इक्वल्स 3 प्लस बेटा अगर हम 24/11 को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 24/11। तो बेटा -3y इक्वल, इसे बेटा आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 11 इंटू 3 sorry 3 plus 24/11 must be solved directly with the calculator in the fraction form. I got my answer here as 57/11. Your answer is 57/11. Now remind you beta, on the left side there it is also 3. तो बेटा उस 3 को भी बेटा अगर हम लोग दूसरी साइड पर लेकर आएंगे to cancel it out or to find the value of 1y, sorry बेटा, जी अब बेटा here we will be solving it further. It will be y equals 57/11 और बेटा जो आपके पास लेफ्ट साइड पे -3 था, एज इट इज मूव टू अदर साइड बेटा, तो याद है कि अब ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो इसका साइन चेंज नहीं होगा. इट विल येट बी -3 बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द -3 ऑन द अदर साइड. ठीक है बेटा, जब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे इट विल बी 19/11. कॉमन टेबल से कट कर दूँ तो ये क्या आ गया, -19/11 और ये वाला नेगेटिव साइन बेटा पूरी टर्म को यहाँ पे लॉट हो जाएगा. सो वाई आंसर इज -19/11 और y equals 11 1 whole 8/11. ठीक हो गया बेटा. Now once again proceeding this question for verification. वेरिफिकेशन के बिना आप लोग क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन एनी ऑफ द अदर इक्वेशन. उसमें बेटा आप जी ध्यान में रखें, आपके पास y की वैल्यू ये आई और x की वैल्यू क्या आई थी, -6/11. ऐसे ही बेटा. नाउ पुटिंग इट इन अदर इक्वेशन, तो बेटा वो आपके पास कौन सी वाली थी, 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल्स 7. तो बेटा इसमें अब आप लोग ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दें. आपके पास पहली वैल्यू क्या आई थी, -6/11 और दूसरी वैल्यू बेटा आपके पास क्या आई थी, y की वैल्यू -5 इंटू -19/11 इक्वल्स 7. तो बेटा अब हम लोग इन वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे तो आप चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है. उसे चेक करने का क्या तरीके कि जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे we must here get left side equals right side. तो बेटा अब आप इसे पुट करें, -18/11 आ गया और प्लस 19 into 5 here it will be 19 into 5 here it will be 95/11 equals 7. तो बेटा अब आप इसे फर्दर एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे, -18 प्लस 95 इक्वल्स 7. तो बेटा 95 - 18 आप लोग सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर आ गया, सॉरी 18 -18 प्लस 95, you have got your answer as 77. तो बेटा अब आप लोग इसे चेक कर लें, 77/11 equals 7. So I have got here eventually 7 equals 7, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड. अगर बेटा आपके पास यूँ आ जाए तो इसका मतलब है योर आंसर इज राइट. यू हैव कैलकुलेटेड देयर बोथ वैल्यूज x एंड y. x और y की आपने सही वैल्यू कैलकुलेट की है. और लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई और नंबर -8 इक्वल टू 7 आ रहा होता तो देखें -8 7 के बराबर तो नहीं होता ना. इट्स मीन दैट यू हैव डन देयर एनी मिस्टेक. अगर लेफ्ट साइड को सॉल्व करते करते आपके पास वो राइट साइड के बराबर ना आए तो इट्स मीन यू हैव कमिटेड देयर एनी मिस्टेक. यहाँ पे हमारे पास बराबर आ रहा है. इट्स मीन दैट द कंफर्म और द वेरीफाइड सॉल्यूशन सेट हियर इट विल बी -6/11
and minus 1 whole 8 by 11. Now I hope so that you will be much clearer about this substitution method. Thank you.